अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT में तीसरा मेन्यू है ONU टेबल। और ONU टेबल काफ़ी मुफीद है हमारे लिए ऑपरेट करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं ONU टेबल के मेन्यू में, जिसमें हम पॉन 1 को सिलेक्ट करें या फिर ऑल पोर्ट्स को सिलेक्ट करें तो हमें नज़र आ रहा है कि कितने ONU ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर सारी की सारी पॉन को सिलेक्ट करें तो हमारे टोटल 7 ONU लगे हुए हैं, जिसमें से 6 ऑनलाइन है, 1 ऑफलाइन है। और अगर सिर्फ पॉन 1 को देखना चाहें तो इसमें एक ही ONU लगा हुआ है, वो भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई नहीं है। इसी तरह से पॉन 2 को देखना चाहें, बाकी सारी पॉन पोर्ट्स को आप देख सकते हैं एक एक करके क्लिक करके। तो पॉन 2 पे 6 ONU लगे हुए हैं, 5 ऑनलाइन है, 1 ऑफलाइन है। वो ऑफलाइन ONU आपको रेड में नज़र आ रहा है, ऑनलाइन आपको नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये है कि हम किसी भी पॉन पोर्ट पे क्लिक करके या फिर ऑल पॉन पोर्ट्स को सिलेक्ट करके आप अगर रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं तो आप इस लिस्ट को रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक ONU को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड का बटन दबा के यहाँ पे ONU ID लिखेंगे। जैसे 1 से लेकर 64 तक हम लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर आपने ऐड किया हुआ है तो वो मत लिखें, आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिख सकते हैं। 3 नंबर जैसे हम लिखते हैं और ONU का मैक हम लिखते हैं, कोई भी फॉर्मेट आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से आप 2 डिजिट लिखेंगे, फिर कॉलन डालेंगे, फिर 2 डिजिट लिखेंगे, कॉलन डालेंगे। इसी तरह से ये पूरे करेंगे डिजिट। तो मैक एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे और ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है वो डिसाइड करेंगे और उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। ये ONU आपका ऐड हो जाएगा। और अपस्ट्रीम बैंडविड्थ पॉन पोर्ट की किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करें और उसकी अपस्ट्रीम बैंडविड्थ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप वापस ONU टेबल में आते हैं। किसी भी ONU को आप डिनाई लिस्ट चेक कर सकते हैं किसी भी पॉन पोर्ट की। आप पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद जैसे मैं पॉन 2 को सिलेक्ट करता हूं और ONU डिनाई लिस्ट इसकी चेक करता हूं, इसमें कोई ONU डिनाई नहीं किया हुआ है। और डिनाई लिस्ट में आप ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारा अभी फ़िलहाल टॉपिक नहीं है, अगली वीडियोस में इसको देखेंगे। तो ONU बैच मैनेजमेंट, इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप तमाम ONUs को अगर सिलेक्ट करें या किसी स्पेसिफिक ONUs को सिलेक्ट करें तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं या फिर डिनाई लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो एग्जिट बैच मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें डिटेल नज़र आती है कि हमें कोई ONU ढूंढना है तो उसका मैक का कोई भी हिस्सा आप यहाँ पे लिखेंगे तो सर्च हो जाएगा। जैसे मैं A8 और BF लिखता हूँ, C और 00 और E8। तो जितना भी आप एरिया लिखेंगे, आप फ़र्ज़ करें आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाह रहे तो आप सिर्फ इतना आखिरी के 2-4 हिस्से लिखेंगे तब भी आपको नज़र आ जाएगा। और वापस आप 00 सिर्फ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको तब भी आपको जितने भी 00 जहाँ पे मैक में है आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा ONU के नाम अगर आपने लिखे हुए हैं तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि फैसल नाम का या स्ट्रीट 5 नाम का ONU कौन सा है, स्ट्रीट 5, तो आपको उसकी लिस्ट में नज़र आ जाएगा। अगर आपने नाम नहीं लिखे हुए तो आप ONU का नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे पॉन 2 में हम काम कर रहे हैं तो 02/04, तो ये 4 नंबर ONU आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें अगली चीज़ ये आती है कि हम किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करके उसके ONUs की डिटेल देखी हमने। डिटेल के बाद हम किसी भी ONU की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे
व्यू डिटेल कर सकते हैं। आपको डिटेल नज़र आएगी कितनी ट्रांसमिट पावर, ये वो सब कुछ आपको काफ़ी डिटेल इसमें मिल रही है। ये कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है आपको ये भी नज़र आ रहा है। अगर ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये मीटर्स में नज़र आता है आपको। ये 6 मीटर पे लगा हुआ है हमारे बिल्कुल करीब ही। और इसमें एफई पोर्ट्स और वाईफाई पोर्ट्स और सब कुछ आपको इसमें डिटेल में मिल जाता है। तो फिर वापस चलते हैं। दूसरा मेन्यू है ONU पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक ONU खोलता हूँ जिसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ONU पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करें और किसी भी तो इसकी आप अगर आपका ONU SFU मॉडल है, जैसे मैं व्यू डिटेल करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आता है SFU है या HGU है। ये लिखा हुआ है डिवाइस टाइप HGU। हम दूसरे ONU को देख लेते हैं। ये भी HGU है। तीसरा जी ये भी HGU है। चौथा ये SFU है। चौथा ये 4 नंबर ONU की हम पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं और ONU पोर्ट कॉन्फ़िग मोड पे आपको नज़र आ रहा है कोई भी लिंक अप नहीं है। आप लिंक अप करने के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और लिंक डाउन हो तब भी आप कर सकते हैं। ONU पोर्ट मेन्यू में जाके आपको 1 नंबर को करना है, 2 नंबर को करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। 4 पोर्ट्स हैं इसमें। आप कोई भी ईथरनेट पोर्ट ONU की कोई भी ईथरनेट पोर्ट को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप उसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ट्रंक करना चाह रहे हैं। जैसे हम टैग करना चाहें अगर, तो हम VLAN इसको देना चाह रहे हैं 3011। आप अप्लाई का बटन दबाएंगे, इसको 3011 टैग हो जाएगी। ये 3 नंबर पोर्ट को टैग हो गई। बाकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो अगला मेन्यू देखते हैं। इसमें है डिलीट ONU। अगर आप किसी भी ONU को फ़र्ज़ करें ये ऑफलाइन है, ये आपने उतार दिया हुआ है ONU, आप इसको लिस्ट में से डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट का बटन दबाएं और ये डिलीट हो जाएगा लिस्ट में से। इसी तरह से अगला मेन्यू है ऐड टू डिनाई लिस्ट। अगर चाह रहे हैं कि ये ONU काम ना करे, ये ONU लगा हुआ है और ये ऑनलाइन भी है मगर आपको नज़र आता है कि इसमें कोई ख़राबी है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको चाह रहे हैं कि डिनाई करना है, आप इसको डिनाई लिस्ट में डाल सकते हैं। डिनाई लिस्ट में डालने से एक और चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करें किसी आपका कस्टमर की पेमेंट नहीं आई, तब भी आप उसको डिनाई लिस्ट में डाल सकते हैं। जब आप डिनाई लिस्ट में डालेंगे ये ONU यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और डिनाई लिस्ट में चला जाएगा। आप डिनाई लिस्ट में नज़र आ रहा है आपको। आप इसको हमने रीज़न भी लिखी हुई है क्यों ये डिनाई किया गया है। रीज़न में नज़र आ रहा है कि हमने खुद रिजेक्ट किया है इसको। अगर डिनाई लिस्ट में से डिलीट करना चाहें तो डिलीट का बटन दबाएं। यहाँ से वापस 1-2 मिनट में ऑन पोर्ट में आपको नज़र आ जाएगा। रिफ्रेश करें। ये अभी आ जाएगा। हम अगले मेन्यू को देखते हैं। आप अगर किसी भी ONU को रीबूट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी सेटिंग में किसी भी ONU की सेटिंग पे जाएं और रीबूट ONU का बटन दबाएं। ये ONU रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये जो ONU हमने डिनाई लिस्ट में से रिमूव किया वो वापस आना शुरू हो गया है। ये देखें, ये वापस आ चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। और इसी तरह से ये ONU अभी रीस्टार्ट हो रहा है। अभी 1-2 मिनट में ये
रीस्टार्ट होने के बाद वापस ऑनलाइन शो होगा। ये देखें रजिस्टर स्टेटस पे चला गया है, रीस्टार्ट हो चुका है। अभी रजिस्टर भी हो जाएगा और ऑनलाइन शो हो जाएगा। ये देखिए आपको रियल टाइम में भी नज़र आ रहा है कि क्या एक्टिविटी क्वालिटी पे हो रही है। रिफ़्रेश का बटन दबाएंगे आपको नज़र आ जाएगा कि ऑनलाइन हो चुका है ये ONU। तो ये था हमारा ONU टेबल का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले मेन्यू पे बात करेंगे जो है VLAN।